महादेव। जय मैया गौरी पार्वती के सभी देव देवी के चरण में प्रणाम करती हूँ। अपनी माता के गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ। अपनी माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ। गणपति बप्पा के चरण में प्रणाम करती हूँ। सभी भूलल चुकल सभी देव देवी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। जो कथा अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव। एक राजा थे उसका एक भी बालक नहीं थे, एक भी पुत्र नहीं। बहुत देवधर्मी करते थे, बहुत ज़्यादा। बिना पूजा के लोग खाना नहीं खाते थे। दोनों पति और पत्नी जो खाना नहीं खाते थे, तो एक दिन के बात हुआ कि एक कोई ब्राह्मण आए। जब ब्राह्मण आए तो बोलते हैं राजा साहब के कि देखिए, आप कोई बच्चे को बलिदान देंगे तो आपको पुत्र होगा, अन्य तो नहीं होगा। राजा साहेब पूरा नगर में, राजा के बात है, पूरा नगर में ढोलहा पिटा दिए कि भाई रे, जो मेरा को कोई पुत्र देगा उसका बलिदान देने के लिए उसका आधा राज आधा पाट बांट देंगे। पूरा नगर में ढोलहा पिटा दिए। एक बुढ़िया रहती थी, उसका 3 गो पुत्र थे। 3 गो पुत्र थे तो एगो पुत्र थे बेचारा तो खाली कुछ नहीं करता था। शिव गुरु के खाली भक्त थे, पूजा करते थे। क्या करते थे? नदी में जाते थे, एक बालू के रेत के बना के और उसी जल चढ़ा के बालू के रेत पर और रोज़ वो आ जाते थे। और घर में कुछ नहीं करते थे। एक जंगल झाड़ में जाके बकरी पठरू चरा के और उसी से वन फल खा के और गुजर भी करते थे। जो ढोला पिटा दिए तो उसका माता पिता के लगा कि अरे तो इन तो निकम्मा है, ये तो कुछ करता है नहीं, ये तो नदी नाला में जाके वन फूल खाता है, वो बालू के रेत की पूजा करता है, बाकी और अंदर के गुण नहीं जाना। उसका दे दिया राजा के सौंप दिया कि जाइए ले जाइए, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये निकम्मा है, कुछ नहीं करता है, इसका ले जाइए। उसका पुत्र के ले आया। जब ले आया अब बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया, पूरा सब हवन हो गया। पूरा साधु महात्मा के बुला लिए, सभी को निमंत्रण दे दिए, हवन होने लगा, तैयारी हो गया उसका बलिदान देने के। बेचारा से पूछ रहा है राजा साहेब कि ये तो बताइए, आपको कुछ मांग है, कुछ मन में है, ये बताइए, कुछ किसी के श्रद्धा है? वो बेचारा बोल रहा है कि देखिए राजा साहेब, मेरा कुछ के मांग नहीं है, न कुछ के श्रद्धा है, से खाली आप एक चीज़ मंगा दीजिए। तब क्या? आप रेती मंगा दीजिए, बालू। बेचारा 3 बालू मंगाया। राजा साहब के बात था, नौकर से बालू मंगवा दिया। बालू जो मंगवा दिया तो 4 गो ढेरी लगाया बालू के ढेर लगाया। तो वो पूछ रहा है राजा साहेब, उस महात्मा है जो बलि देगा, जो पूछ रहा है, अच्छा ये तो बताइए बच्चे, ये आप रेत के 4 गो ढेरी क्यों बनाया है? इसका क्या करिएगा 4 गो रेत के ढेरी? वो बोल रहा है कि देखिए, एक ढेरी है वो लात से मार के फोड़ दिया। तो बोल रहा है कि तू लात से मार के क्यों फोड़ दिया? वो बोल रहा है कि ये ढेरी था माता के, इसलिए माता को वो फोड़ दिए। क्यों? मेरा माता नहीं है, जो माता रहता तो कैसनो भी हम थे अपना बच्चे को बलिदान नहीं देने के लिए दे देते। फिर बोला कि दूसरा ढेरी, वो भी मार के लाती से फोड़ दिया। और बाद में बोलता है कि तो ये ढेरी क्यों फोड़ दिया? दूसरा ढेरी वो बोलते हैं कि देखिए, ये मेरा पिता के है। ये पिता के है क्यों? कि मेरा जो पिता रहता तो चाहे हम जैसा भी थे, बदमाश थे, इंसान थे, वो मेरा बलि चढ़ाने के लिए राजा साहब के नहीं सौंप देता, वो भी फोड़ दिया। तीसरा ढेरी था, वो भी लाती से मार के फोड़ दिया। तो वो बोले कि ये तीसरा ढेर क्यों फोड़ दिया? ये तो रखना चाहिए, 2 गो तो फोड़ दिए माता पिता की, तीसरा ढेरी किसका फोड़ दिए? वो बोलते हैं तीसरा ढेरी हम राजा साहब के नाम पर बनाए थे, तीसरा ढेरी मार के हम फोड़ दिए। क्यों फोड़ दिए? कि इतना बड़ा राजा हैं,
इसको दिल में अथी नहीं है, तनी सुन भी दया नहीं है कि दूसरों को पुत्र को बलि देने के लिए अपना बच्चे के लिए दे दिए हैं। अब एक ढेरी और है, ती भोलेनाथ के हैं, क्योंकि हम रोज़ पूजा करते हैं। भोलेनाथ के ईश्वर को दया होगा तो जो चाहेंगे, तो मेरा जीवन जो बचना रहेगा तो उन्हीं को अकवाल से हम ज़रूर बचेंगे, और न तो उनको दया होगा कि इसको हम बच्चों को मार दें तो हम ज़रूर मर जाएंगे। इसी के कारण एक ढेरी है राजा साहब के, इसी को दिल में दया नहीं है, इसलिए एक ढेरी पर आओ लात मार के फोड़ दिया। ओहू लात मार के फोड़ दिया। और बाद में फिर एक ढेरी बचा। अब वो सोचते हैं राजा साहब कि अरे ये तो बच्चा है, आज इसका ऐसे हम बलि दे देंगे। अब बच्चा जो नहीं हुआ, मेरा भी बच्चा के बलि देने के बाद भी तब मेरा क्या हो गया, काहे न हम इसी बालक को हम अपना पुत्र बना लें, जो सही मेरा ये बच्चा है ज्ञान दिया। हम इतना ज्ञानी थे, बाकी हम मैदान हो के ये बच्चे को हम मारने चले। अपना वो क्या किया, क्यों बच्चा के अपना उसका माता पिता के आधा दे दिए, धन दौलत देके, और बच्चा के रख लिया। बच्चा उसका जीवन में बेटा बन के और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। हर हर महादेव। जय मैया गौरी पार्वती।